दोस्तों आजकल दुनिया बदल रहा है। विज्ञान तंत्रज्ञान के साथ साथ युद्ध करने का तरीका भी बदल रहा है। आजकल कोई आमने सामने कोई लड़ाई नहीं होती है। अगर जंग हुआ तो सिर्फ टेक्नोलॉजी से जंग लड़कर दूसरे देश को जीतने का जितने आगे चला गया है दुनिया। इससे पहले जो ज़्यादा सेना रहते थे, अब किसी को भी नहीं चाहिए। इससे आगे सबसे बड़ा सेना रखने वाला देश भारत होगा। भारत सबसे आगे निकलेगा चीन से भी। दोस्तों इतने दिन सबसे बड़ी आर्मी वाला देश बोलेंगे तो सब बोलते थे चीन। चीन आर्मी में सबसे ज़्यादा 22 लाख जवान हैं और रिजर्व कितने हैं ये तो मालूम नहीं है। ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। चीन के बाद 14.5 लाख वाले आर्मी वाले भारत, और भारत के बाद 14 लाख अमेरिका, अमेरिका के बाद नॉर्थ कोरिया 13 लाख और रशिया में 10 लाख। रशिया के बाद साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, वियतनाम, इजिप्ट और म्यांमार है। दोस्तों आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी वाला देश एशिया खंड में है। अगर ऐसा क्यों? पूरे दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष होने वाला देश एशिया खंड में है, ज़्यादा है। एग्जाम्पल भारत, पाकिस्तान, भारत, चीना, वियतनाम, चीना, जापान, ईरान, सऊदी, इराक, जॉर्डन, लिबनान, इसराइल, इजिप्ट। इसराइल वैसे कई सारे देशों के बीच बॉर्डर समस्या है, इसलिए यहाँ का देश सबसे ज़्यादा आर्मी रखते हैं। आपको मालूम है भारत रक्षा व्यवस्था पर 4.20 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। बोले तो 30.4 लाख करोड़ रुपए बजट वाला देश में 5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के ऊपर खर्च किया जाता है। इसमें जवानों की सैलरी से लेकर नया डिफेंस सामान खरीदने तक पैसा खर्च करता है। और चीना कोई पीछे नहीं है। चीना भारत से भी ज़्यादा 117 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अगर इसे रुपीस में कन्वर्ट किया गया तो 13 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है चीना। इसके साथ साथ पाकिस्तान और कई सारे देश सेना के लिए पैसा खर्च करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है डिफेंस के लिए। यहाँ पे अमेरिका और इसराइल भारत का डिफरेंस देखें तो अमेरिका और इसराइल ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करते हैं और टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम बेचकर पैसा कमाता है। और भारत में डिफेंस बजट का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जवानों का वेतन और पेंशन देने को चला जाता है। इससे पहले सभी देशों ने जवान लड़के लोगों को भर्ती किया जाता था क्योंकि सेना का ताकत बढ़ाने के लिए। अब समय बदल चुका है। जो डेवलप हुआ कंट्री स्मॉल स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ गए हैं। उसका एग्जाम्पल चीना अपने देश का सेना संख्या पर 50% कम करने को जा रहा है। इसका परिणाम इतना दिन जो से दूसरे स्थान पर भारत अब पहले स्थान पर आने वाला है। अब भारत पूरे दुनिया में पहला नंबर से आएगा और अमेरिका दूसरे स्थान पर रहेगा। आप लोगों के दिमाग में चीना क्यों सेना का संख्या कम करने जा रहा है? आप सोच रहे होंगे क्योंकि चीना जो सेना के ऊपर पैसा खर्च कर रहा था वो पैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करने को जा रहा है। आजकल पूरे दुनिया नया नया टेक्नोलॉजी रिसर्च करने में जुड़ गए हैं। अब दुनिया टेक्नोलॉजी जंग लड़ने में तैयारी कर रही है। इसलिए इससे आगे सेना संख्या कितना है कहने के बदले सामने का देश कितना मॉडर्न सेना है और टेक्नोलॉजी है, कैसी सोचनी, ये सब सोचनी पड़ेगी। अब दूसरे देश के ऊपर बॉम्ब डालने के लिए एयरक्राफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ड्रोन हुआ तो बस 10 से 20 किलो का बॉम्ब डालकर आ जाता है। और लड़ाकू विमान को कोई मारने के लिए कोई मिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कंप्यूटर हैक करके टेक्नोलॉजी दोष करके ज़मीन पर गिरा जाएगा। इसलिए चीना अपने देश का जवानों का संख्या कम करके जल थल नभ में टेक्नोलॉजी डेवलप करके सेना को मॉडर्न किया जाएगा। और चीना बॉर्डर पे जल्दी पहुंचने के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन और बुलेट ट्रेन का चारों दिशाओं में तैयार कर लिया है। सेना को जल्द से जल्द बॉर्डर पे पहुंचने के लिए अब चीना को सेना की संख्या से भी ज़्यादा कितने मॉडर्न हथियार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीन को इसलिए पूरी दुनिया भी मॉडर्न के चक्कर में पड़ गया है। हमारे पास कितने क्वांटिटी है के बदले कितनी क्वालिटी से टेक्नोलॉजी है और हथियार है ये सोचते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बोले तो इसराइल। दोस्तों इसराइल सिर्फ 1.5 लाख सेना संख्या वाला इसराइल पूरे मध्य प्राच्य को सामने लेकर बैठा है। वैसे तो भी इसराइल कोई चिंतित नहीं है क्योंकि उसका कारण इसराइल वहाँ का अत्याधुनिक युद्धोपकरण
अब जो चीना करने जा रहा है वही काम करने जा रहा है, सेना संख्या कम करके तंत्रज्ञान बढ़ा रहा है। इसलिए भारत विश्व का बड़ा सेना वाला देश बनेगा दोस्तों भारत भी चीन से कई सारा सीखना है। 1950 में भारत चीन से भी ज़्यादा ताकतवर सेना और आर्थिक से मजबूत था। सिर्फ एक दशक में चीना भारत से भी आगे बढ़ गया है। इसलिए पुराना याद न भूलें, अब हम सेना की संख्या से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।